वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टाफिंग के बारे में डिस्कस करा, पार्ट 1 भी मैंने कराया, पार्ट 2 भी कराया। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा पहले उसको जाकर के देखिए। आज हम लोग जो चैप्टर करने वाला है उसका नाम जो है मोटिवेशन, और इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से एग्जामिनेशन के अंदर आपके सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये पार्ट 1 रहेगा जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। आइए बच्चिए एक बार हम लोग इसमें ये यूनिट नंबर आपका 4 रहेगा, लेसन नंबर 13 रहेगा, जहां पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे। पार्ट 1 रहेगा। एक बार हम लोग कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या क्या कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, क्या क्या चीजें हम लोग लर्निंग करेंगे इसमें, क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। आइए बच्चे सबसे पहले इसके बारे में हम लोग एक बार फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मोटिवेशन का मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर नेचर के बारे में बात करेंगे, डायनेमिक एंड नीड ड्राइवंस की हम बात करेंगे बच्ची। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस की क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। उसके बाद इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक ड्राइवर्स का मतलब क्या होता है। और उसके बाद मस्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अर्जवर्स टू फैक्टर्स मॉडल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आज का क्लास का आज का पार्ट जो है 1 उसका ये सारा कंटेंट रहेगा। आइए हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं 1 बाई 1 करके। आइए बच्चे, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन टर्म क्या होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस आपका जो सब्जेक्ट का नाम है, लेसन नंबर यूनिट नंबर 4 रहेगा, लेसन आपका 13th रहेगा, प्रेजेंटेड बाय राकेश सर, कॉमर्स क्लासेस। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज जरूर उसको सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे सो डैट कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके। और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, मल्टीपल टाइम इसको वॉच करिए। समझ के बच्चे, जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती तब तक इसको आप देखते रहे, अच्छे से चीजों को समझिए। मेरा मोटो एक ही है कि अगर मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं तो आप सभी को बेनिफिट इसका मिल सके। चलिए बच्चों, आइए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। मोटिवेशन एक फीलिंग है, एक थॉट्स है, एक इमोशंस है। क्या 24/7 क्या हम मोटिवेटेड रह सकते हैं? नहीं रह सकते। चलिए हम लोग एक बार इंट्रोडक्शन के बारे में बच्चे डिस्कस करते हैं कि क्या मतलब होता है मोटिवेशन। आइए उस पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन, मोटिवेशन रेफर्स टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। मोटिवेशन वो फैक्टर्स है, मोटिवेशन वो एक प्रोसेस है जहां पर मोटिवेशन रेफर्स टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी मोटिवेशन वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स है दैट स्टिमुलेट इंडिविजुअल टू टेक एक्शन दैट लीड टू अचीविंग गोल। मोटिवेशन वो चीज होती है बच्चे, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर एम्प्लॉयज अगर मान लीजिए या यहां पर कोई भी अगर एम्प्लॉयज या सुपीरियर या सुबॉर्डिनेट यहां पर मोटिवेटेड है तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ इफेक्टिवली तरीके से काम करेगा। या मैं कह सकता हूं इट इज एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो क्या होते हैं, एक इंडिविजुअल को एक्शन लेने में पॉजिटिव तरीके से, एक मोटिवेशन एक पॉजिटिव सिग्नल होती है। जब आप मोटिवेटेड होते हो ज़्यादा काम करते हो, हैप्पी रहते हो तो ज़्यादा काम करते हो। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ आगे मूव ऑन करोगे। जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप खुश रह करके पढ़ाई करते हो, जब आप मोटिवेटेड रहते हो अपने गोल के प्रति, तो आपका गोल अचीव होता है। आप सही तरीके से उसको डायरेक्शन को फॉलो करते हो और आपके गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आपको हेल्प करता है। तो मोटिवेशन रेफर्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल को डिसीजन मेकिंग में या एक्शन लेने में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। तो ये क्या है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब, ये बात का ध्यान रखेंगे, एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो आप काम ज़्यादा करते हैं, काम इफेक्टिव तरीके से करते हैं, आप चार्ज अप रहते हैं, आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, आप सही तरीके से काम करते हैं। जब मोटिवेशन आपकी डाउन हो जाती है तो आपको परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। तो परफॉर्मेंस अगर मान लीजिए मोटिवेशन आपका हाई है तो आपकी परफॉर्मेंस लेवल भी हाई रहेगा। आप अच्छे तरीके से काम करोगे, अच्छे तरीके से सोचोगे, सही तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाओगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड ह्यूमन बिहेवियर।
encouraging individual to work towards personal and organizational objective. इट ब्राइजेस द गैप बिटवीन द पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस। बच्चे यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक बात का, यहाँ पर मोटिवेशन जो होता है ये गैप को पूरा करता है। किसका? तो यहाँ पर पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस के बीच का जो गैप होता है उसको भरपाई करने का काम कौन करता है बेटा? मोटिवेशन। इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड, एफर्ट्स एंड एक्शंस। तो सिंपल वर्ड में ये समझेंगे कि यहाँ पर जो गैप होता है बिटवीन पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस बाय द इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड्स, एफर्ट्स एंड एक्शंस, हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे? मोटिवेशन बोलेंगे। तो मोटिवेशन का मतलब सिंपल वर्ड में ये समझेंगे कि मोटिवेशन वो एक प्रोसेस होती है या वो एक फैक्टर्स होती है। मोटिवेशन एक वो फैक्टर्स होती है जो इंटरनली और एक्सटर्नली क्या करते हैं? एक व्यक्ति को, ह्यूमन बीइंग को इन्फ्लुएंस करते हैं और जिससे उसको काम करने में इफेक्टिवली तरीके से उनको मदद करता है, वो पॉजिटिव रहते हैं और अच्छे तरीके से अपने गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को जो है पूरा करते हैं। जब मोटिवेटेड रहते हैं तो उनका परफॉर्मेंस लेवल हाई रहता है। जब वो मोटिवेशन लेवल उनका डाउन रहता है तो यहाँ पर उनका, अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस लेवल डाउन रहता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोटिवेशन का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा? तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मान लीजिए जो काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी सुपीरियर्स हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, इन सभी को अगर मोटिवेटेड रहेंगे तो काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल और अच्छे तरीके से हम अचीव कर पाएंगे। आई बात समझ में? चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अब हम लोग नेचर ऑफ मोटिवेशन, आइए बच्चे एक बार मोटिवेशन के हम नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए यहाँ पे स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन जो है, आइए हम लोग एक बार इसको सही तरीके से चीज़ों को समझते हैं। आइए बच्चे चलिए नेचर ऑफ मोटिवेशन की बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पर फोकस करेंगे आप लोग। तो डायनेमिक प्रोसेस, सबसे पहला क्या है? इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस और इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। समझ में आ गया? तो डायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर डायनेमिक की बात जब हम करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं मोटिवेशन इवॉल्व्स ओवर टाइम एंड इट इज नॉट स्टेटिक। बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि मोटिवेशन हमेशा एक जैसा रहता है? नहीं रहता है। क्या 24/7 मोटिवेटेड रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो ये चीजें फ्लेक्सिबल, ये क्या होता है बच्चे? ये स्टेटिक नहीं होता, फिक्स नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये डायनेमिक होता है। ये समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कोई जरूरी नहीं कि अभी आप मोटिवेटेड है तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। समझ में आ गया? तो मोटिवेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। आई बच्चे समझ में बात? और उसके बाद हम लोग बात करेंगे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या मतलब होता है? इट ड्राइव्स इंडिविजुअल टूवर्ड्स अचीविंग ए स्पेसिफिक पर्पस। यहां पर मोटिवेशन जो है ये इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी जब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल अपने स्पेसिफिक गोल को और पर्पज को पूरा करने में मोटिवेशन बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आइए बच्चे, इन्फ्लुएंस बाय द नीड्स। मोटिवेशन अराइजेस फ्रॉम ह्यूमन नीड्स एंड डिजायर्स। मोटिवेशन कहां से अराइज हुई, इसका डिजिग्नेशन पॉइंट्स क्या है? तो ह्यूमन नीड्स एंड डिजायर्स। आई बात समझ में? तो दीज आर द नेचर्स ऑफ मोटिवेशन। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो नेचर ऑफ मोटिवेशन की जब भी अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो सबसे पहला इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस की जब बात करते हैं तो मोटिवेशन इवॉल्व्स ओवर टाइम एंड इट इज नॉट स्टेटिक, यानी ये फिक्स नहीं होता है, फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। गोल ओरिएंटेड की जब हम बात करते हैं तो इट ड्राइव्स इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स अचीविंग अ स्पेसिफिक पर्पस। जब भी हम गोल ओरिएंटेड की बात करते हैं तो मोटिवेशन इज अ गोल ओरिएंटेड। यहां पर एक इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं तो अपने स्पेसिफिक गोल्स को अचीव कर पाता है बाय द हेल्प ऑफ मोटिवेशंस। इन्फ्लुएंस बाय द नीड्स की बात करें तो मोटिवेशन अराइज होती है बच्ची ह्यूमन नीड्स एंड डिजायर की वजह से। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। तो दीज आर द नेचर्स ऑफ मोटिवेशन। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आइए अब हम लोग एक बार इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग समझते हैं बच्चे। आइए तो हम लोग यहां पर इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चे? महत्व। क्या इसका महत्व है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन की जब भी हम बात करते हैं बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। यहां से क्या होता है, आपकी जब मोटिवेटेड रहते हो तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस आपके साथ करा कि आप मोटिवेटेड हो, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, तो आप काम ज्यादा करोगे, आप एफर्टलेस तरीके से काम करोगे तो रिजल्ट ज्यादा आएगा। तो यहां पर मोटिवेशन से क्या होता है, मोटिवेशन का इंप्रूव, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। एम्प्लॉइज सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल सही बात है। एम्प्लॉइज पूरे 100% अपना समय देता है,
पूरे डेडिकेशन के साथ काम करता है तो इनकी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाती है। और उसके बाद रिड्यूस टर्नओवर। बिल्कुल सही बात है, जब मोटिवेटेड रहोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करोगे तो टर्नओवर आपका कम हो जाएगा। समझ में आ गया बात? क्लियर है पॉइंट्स? द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन की जब भी बात करते हैं बच्चे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इंप्रूव परफॉर्मेंस, सबसे पहले आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। मोटिवेटेड एम्प्लॉइज परफॉर्म बेटर एंड अचीव हायर एफिशिएंसी। यानी यहाँ पर अगर मोटिवेटेड है अगर कोई भी एम्प्लॉइज तो परफॉर्मेंस अच्छा तरीके से करेगा, बेटर करेगा, जिससे क्या होगा, इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हायर एफिशिएंसी होती है, प्रोडक्टिव तरीके से काम करते हैं। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की जब हम बात करते थे, एनहेंस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल विद इन द वर्क प्लेस। तो यहाँ पर जब भी एक एम्प्लॉयज़ की हम बात करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, जब जॉब को लेकर के सेटिस्फाइड होते हैं, वर्क को लेकर के सेटिस्फाइड होते हैं, तो यहाँ पर काम को लेकर के बहुत ज़्यादा क्या होता है, सेटिस्फैक्शन लेवल हाई रहती है इनकी। जब मोटिवेटेड, जब काम अच्छे तरीके से, रिड्यूस टर्नओवर की जब हम बात करते हैं तो जब मोटिवेटेड रहेगा, जब काम ज़्यादा करेगा, जब मोटिवेटेड रहेगा, जब पॉजिटिव फील करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब काम करेगा तो यहाँ पर टर्न ओवर उनकी रिड्यूस हो जाएगा, जिसको हमने बताया कि मोटिवेटेड टीम्स आर लेस लाइकली टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ज़्यादा कम छुट्टियां रखते हैं लोग, लीव पे कम रहते हैं, क्योंकि काम को लेकर के सीरियस होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। आई बात समझ में? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चे, अब हम लोग एक बार देखते हैं इसको क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं बच्चे। आइए हम लोग बात करेंगे नीड्स क्या है, इंसेंटिव्स क्या है, हम लोग बात करेंगे मोटिव्स क्या है। ये सारे टर्म्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं, कई बार आप समझते हैं कि सब सिमिलर है, एक जैसा है। तो आइए, नीड्स क्या होता है, इंसेंटिव क्या होता है और मोटिव्स क्या होता है, इन सभी के बीच में बच्चे एक डिफरेंस है। आइए हम उसको क्लियर करते हैं, आइए उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नीड का मतलब क्या होता है। आइए, तो बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स लाइक फूड, सेफ्टी एंड बिलोंगिंग। समझने वाली पॉइंट्स यहां पर ये है बच्चे कि बेसिक नीड्स, हमारी जरूरत क्या है। नीड्स का मतलब हमारी जरूरत। बेसिक नीड क्या है? घर, कपड़ा, मकान, ये हमारे लिए बेसिक नीड्स है, ये हमारे लिए होना जरूरी है। मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, ये सारे हमारे लिए नीड है, इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स की जब बात करते हैं, लाइक फूड, सेफ्टी एंड बिलोंगिंगनेस की हम बात करेंगे बच्चे। जब भी हम इंसेंटिव्स की बात करेंगे बच्चे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स होती है, सच एज सैलरी हो गया, रिकॉग्निशन हो गया और प्रमोशन हो गया, हम इसको इंसेंटिव के रूप में काउंट करते हैं। समझ में आई पॉइंट्स? जब भी हम मोटिव्स की बात करते हैं, हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, इट इज अ इंटरनल ड्राइव्स और डिजायर्स दैट प्रमोट एक्शंस। बिल्कुल सही बात है, जब भी मोटिव्स की बात करते हैं, हमारा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव क्या है, मैं किस लिए काम कर रहा हूं, आप किस लिए काम कर रहे हैं, आपका मोटिव क्या है, वो इंटरनल एक डिजायर होती है बच्चे, जो आपको प्रमोट करती है, काम करने में हेल्प करती है। आई बात समझ में? क्लियर है पॉइंट्स? आई होप चीजें समझ में आ गई होगी, मैं बढ़ सकता हूं आगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए, तो नीड्स का मतलब समझ में आ गया, इंसेंटिव का मतलब भी समझ में आ गया और मोटिव्स का मतलब भी आपको समझ में आ गया। जब हमने आपको बताया नीड का मतलब बेसिक जरूरत होती है, घर, कपड़ा, मकान, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, ये सारे के सारे बेसिक नीड्स हैं जो पूरा होना बहुत जरूरी होती है। इंसेंटिव्स की जब बात करते हैं बच्चे तो हमें ध्यान रखना होता है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स होती हैं जो हमें किसके रूप में मिलती हैं, या तो हमें सैलरी के रूप में मिलती हैं, या तो रिकॉग्निशन के रूप में मिलती हैं, या तो किसके, प्रमोशन के रूप में हमें मिलती हैं। हम इसको इंसेंटिव बोलते हैं बच्चे। जब भी हम बात करते हैं मोटिव्स, मोटिव्स का मतलब होता है आपका मोटिव्स क्या है, मेरा मोटिव्स क्या है, हम काम क्यों, एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव्स क्या है। तो एक इंटरनल डिजायर होती है जो एक्शन लेने में आपको मदद करती है। आई बात समझ में? तो दीज आर द डिफरेंस, या मैं कह सकता हूं सभी के बारे में एक एक करके मैंने चीजों को समझाया। चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए, तो हम लोग एक बार इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। आइए बच्चे, इनके बारे में क्या डिफरेंस है, एक बार हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए एक बार, इंट्रिंसिक क्या होता है और एक्सट्रिंसिक क्या होता है। चलिए, तो इंट्रिंसिक का आगे जो आगे वाला जो वर्ड है वो IN है, इंट्रिंसिक, यानी इंटरनल सेटिस्फैक्शन। ध्यान रखेंगे, जब भी एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं बच्चे तो यहां पर
एक्सटर्नल रिवॉर्ड की बात करते हैं। इस बात का ध्यान से आप लोग समझेंगे, जब भी अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या डिफरेंस है, जब भी इंट्रिंसिक होगा बच्चे ध्यान रखेंगे तो इंटरनल यहां पर फैक्टर्स होते हैं, सेटिस्फेक्शन होते हैं, जबकि हम एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं तो एक्सटर्नल रिवॉर्ड होती है। तो आइए एक बार हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि आखिर में क्या है ये। तो ड्राइवन बाय द इंटरनल सेटिस्फैक्शन, ये इंटरनल सेटिस्फैक्शन होते हैं, जैसे कि पर्सनल ग्रोथ की बात करी जाती है और एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, हम काम के साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं, काम को एक लर्निंग के मोड में हम ले रहे हैं। बट जब भी हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करते हैं बच्चा, तो यहां पर इन्फ्लुएंस बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स या रिवॉर्ड्स, जैसे प्रेशर्स, प्रेशर्स लाइक इंसेंटिव्स और डेडलाइंस। तो ये क्या है, एक्सटर्नल है। तो ये दोनों के बीच में कुछ मेजर डिफरेंस था। आई बात समझ में, क्लियर है पॉइंट्स? बढ़ सकता हूं मैं आगे? चलिए आइए बच्चे, अब हम लोग बात करेंगे यहां पर मास्लोज नीड ऑफ हायरार्की मॉडल्स क्या होता है। आइए इसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं, समझते हैं इन चीज को। बच्चे आइए एक बार हमारे साथ आइए। तो मास्लोज नीड ऑफ हायरार्की मॉडल्स की हम बात करेंगे। क्या ये मॉडल होती है बच्चे, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहां पर सभी की नीड को अलग अलग तरीके से प्रोसेस सीक्वेंस में डिवाइड करा है। हर व्यक्ति की जरूरत किस कैटेगरी में आप आते हो, किस लेवल पे, किस मॉडल पे, कहां पर किसकी नीड क्या है। तो मास्लोज नीड ऑफ हायरार्की मॉडल्स के अंदर हम लोग सीखेंगे कि सबसे पहला क्या है, साइकोलॉजिकल नीड क्या होता है, इसमें क्या चीजें आती है। उसके बाद सेफ्टी नीड की बात करेंगे बच्चे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोशल नीड क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टीम नीड्स हम किसको बोलते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस। हम इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। आया बात समझ में? तो आइए एक एक करके हम इन प्रोसेस को समझते हैं। तो मास्लोज नीड ऑफ हायरार्की मॉडल्स के बारे में हम लोग समझते हैं बच्चे, किस जगह पर, किस लेवल पर आपको क्या चीज की जरूरत है, क्या उस टाइम पे होना जरूरी होता है, आपके लिए एसेंशियल होता है, हम उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो आइए साइकोलॉजिकल नीड की जब हम बात करते हैं मेरे डियर फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले यहां पर बात करते हैं बेसिक सर्वाइवल रिक्वायरमेंट्स, फूड, वाटर एंड शेल्टर। जब भी हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स, तो हमारे लिए खाना हो जाता है, घर कपड़ा मकान वाली बात हो जाती है। जब हम बात करते हैं फूड हो गया, हमारे लिए खाना हो गया, पानी हो गया, शेल्टर्स हो गया, तो ये सारे के सारे हमारे लिए साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर आता है बच्चे। जब हम बात करते हैं सेफ्टी नीड्स, तो सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। जब हमारे लिए सबसे पहला नीड क्या है, घर कपड़ा मकान, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज, ये चीज हमारे लिए होना चाहिए। खाना होना चाहिए, घर होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, तभी तो हमारी इज्जत ढकेगी। और उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी का होना जरूरी है, एजुकेशन का होना जरूरी है। तो ये सारे के सारे बेसिक नीड्स है। सेफ्टी का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। जब हमें कोई प्रोटेक्शन हो तो उससे हमें हार्म होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको डर है कि आपके साथ कुछ हो जाए या कल को कुछ हो सकता है, इट इज नॉट सर्टेन कि कल को क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, इंश्योरेंस परचेज कर लेते हैं, ताकि आपकी प्रोटेक्शन मिल जाती है। जब आपको लगता है कि मुझे मेडिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं, जहां पर मेडिकल फैसिलिटी आपको कैशलेस सारा मिलता है, जहां पर आपके पैसे, जहां आप पे कल कल के दिन आपके साथ अगर कुछ होती है तो आपके लिए प्रोटेक्शन के रूप में चीजें होती है। बात आई समझ में? तो यहां पर हम बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म एंड सिक्योर एनवायरमेंट, हमें प्रोटेक्शन देता है। सोशल नीड्स, द नीड फॉर रिलेशनशिप, बिलोंगिंग एंड अफेक्शंस। तो जब भी सोशल नीड्स की बात करते हैं तो रिलेशनशिप की बात करते हैं, संबंध की बात करते हैं, बिलोंगिंग नीड्स एंड अफेक्शंस की बात करते हैं बच्चे। एस्टीम नीड्स की बात करते हैं, डिजायर फॉर रिकॉग्निशंस, रेस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं। जब भी एस्टीम नीड्स एक ऐसा नीड होता है बच्चे जहां पर एक व्यक्ति की सारी जरूरत पूरा हो चुकी होती है, तो उन्हें एस्टीम नीड की जरूरत होती है, जहां पर उनको समाज में एक रिकॉग्निशन चाहिए होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में उनकी एक रेस्पेक्ट चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारी लोग रेस्पेक्ट करें, मुझे वो रेस्पेक्ट मिले, वो रिकॉग्निशन मिले, वो हमें यहां पर सेल्फ एस्टीम के अंदर आ जाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है फुलफिल ऑफ वंस पोटेंशियल एंड पर्सनल ग्रोथ। बच्चे सारे नीड को पूरा करने के बाद जो आपके पास एक्चुअलाइजेशन की बात करें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब आप सेल्फ करते हो, रियलाइज करते हो, इन सभी बेसिक जरूरत से आप ऊपर उठ चुके होते हो, तब आप यहां पर क्या करते हो, यहां पर फुलफिलमेंट ऑफ वंस पोटेंशियल एंड पर्सनल ग्रोथ पर आप फोकस करते हो। फिर यहां पर आपकी जरूरत जो है पूरा होती है।
बात आई समझ में? तो इस तरह से हमने डिफरेंस करके सीक्वेंस में सबसे पहला क्या होता है, साइकोलॉजिकल नीड्स, जहां पर बेसिक सर्वाइवल रिक्वायरमेंट्स होती है, जहां पर फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर्स हो गए। सेफ्टी नीड के अंदर प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म एंड सिक्योर एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं। उसके बाद सोशल नीड्स की बात करें, द नीड ऑफ द रिलेशनशिप बिलोंगिंग एंड अफेक्शंस की बात करते हैं। स्टीम नीड्स के अंदर क्या होता है बच्चे, जहां पर एक व्यक्ति अपनी रेस्पेक्ट को लेकर के परेशान रहते हैं, उनको वो अदर पर्सन से चाहते हैं कि मुझे रेस्पेक्ट करे, मुझे रिकॉग्निशन मिले, मुझे वो चीज़ रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। उसके बाद सेल्फ रेगुलाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति फुलफिलमेंट कर लेते हैं सारी चीज़ों को, उसके बाद पर्सनल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे क्या था, मस्लोज नीड ऑफ हायरार्की मॉडल। आई होप ये मॉडल्स आपके बारे में इन मॉडल के बारे में आप लोगों को चीजें समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चे, चलिए हम लोग एक बार लिमिटेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चे, कि लिमिटेशन आखिर में क्या है, उसके बारे में एक बार हम लोग चीजों को समझते हैं। आइए बच्चे, चलिए तो हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस। लिमिटेशन का मतलब कमियां होता है। चलिए मस्लोस थ्योरी की क्या कमियां हैं उसके बारे में सबसे बात करेंगे। नॉट यूनिवर्सली अप्लीकेबल, यानी यहां पर मस्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी की अगर बात करें हम, तो ये मॉडल की बात करें तो यूनिवर्सल अप्लीकेबल नहीं होते हैं, ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां पर ओवरलैप ऑफ नीड को ओवरलैप करता है, मे अकर एज मल्टीपल नीड कैन बी इन्फ्लुएंस बिहेवियर साइमल्टेनियसली। कई बार होता है कि मल्टीपल नीड्स साइमल्टेनियसली क्या होता है, यहां पर इन्फ्लुएंस करता है। तो इस कंडीशन में ये दिक्कत होती है, तो वहां पर ओवरलैप हो जाती है। चीजें क्लियर है, समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, हम लोग बात करते हैं हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर्स थ्योरी क्या होता है, हम उसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। एक होता है मोटिवेटर्स और एक होता है हाइजीन फैक्टर्स। आइए क्या दोनों में डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग एक बार चर्चा करते हैं बच्चे। आइए हम लोग एक बार मोटिवेटर्स के बारे में समझते हैं, क्या मतलब होता है मोटिवेटर्स, और उसके बारे में हम लोग समझेंगे। हाइजीन फैक्टर्स क्या होता है बच्चे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग फोकस करेंगे, चीजों को समझेंगे। तो यहां पर मोटिवेटर्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चे, आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर मोटिवेटर्स की। आइए तो इस सबसे पहले हम मोटिवेटर्स क्या होता है, फैक्टर्स दैट लीड सेटिस्फैक्शन। फैक्टर्स, वो फैक्टर जो सेटिस्फैक्शन को लीड करता हो, सच एज रिकॉग्निशन, अचीवमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं, ये मोटिवेटर्स होते हैं। मोटिवेटर्स इज अ पर्सन जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। फैक्टर्स सेटिस्फैक्शन, फैक्टर्स दैट लीड टू सेटिस्फैक्शन सच एज रिकॉग्निशन। अब एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटर्स होते हैं, जो भी अपर लेवल के लोग होते हैं, उनको पैसे की जरूरत से ऊपर उठ चुके होते हैं। उनकी पैसे की जरूरत नहीं है, बेसिक नीड से कहीं गुना ऊपर आ चुके हैं। उनको समाज में रिस्पेक्ट चाहिए होता है, अचीवमेंट चाहिए होता है, उनके सामने वाले तारीफ करे, उनके बारे में अच्छा बोले, वही चीज उनको चाहिए होता है। तो रिकॉग्निशन की बात करते हैं, अचीवमेंट की बात करते हैं, पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं। बट हाइजीन फैक्टर्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स दैट प्रोविजन डिससेटिस्फैक्शंस। यहां पर हम डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन की बात नहीं कर रहे, डिससेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, जहां पर सच एज सैलरी हो गया, वर्क कंडीशंस हो गया, कंपनीज की पॉलिसीज हो गया। तो यहां पर सैलरीज को लेकर के कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज के मन में डिससेटिस्फैक्शन रहती है कि कहीं ना कहीं और बढ़ा दी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वर्क की कंडीशन की, हम बात करते हैं कंडीशन में एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और इस तरह से कंपनी की पॉलिसी। तो ये हाइजीन फैक्टर्स हैं। तो कभी भी ध्यान रखेंगे, मोटिवेटर्स में क्या आता है, रिकॉग्निशन आता है, अचीवमेंट आता है, यहाँ पर रिस्पेक्ट आती है, बट यहाँ पर क्या आता है, सैलरी आ गया, वर्क कंडीशन आ गया, एंड कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसीज आ गया। ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को इफेक्ट करते हैं। चलिए बच्चे, आइए हम लोग बात करते हैं इम्प्लीकेशन क्या है और एंड लिमिटेशंस क्या है। आइए दोनों के बारे में हम लोग सब समझते हैं। इम्प्लीकेशन की जब हम बात करते हैं, फोकस ऑन मोटिवेटर्स टू एनहेंस लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉइज एंगेजमेंट। बिल्कुल सही बात है। यहां पर जो मोटिवेटर्स होते हैं वो फोकस करते हैं, फोकस ऑन मोटिवेटर्स टू एनहेंस द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉइज एंगेजमेंट। यहां पर जो मोटिवेटर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म वो फोकस करते हैं कि लॉन्ग टर्म किस तरह से हम परफॉर्मेंस करा सकते हैं, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉइज एंगेजमेंट, वो एम्प्लॉइज के साथ एंगेज रहते हैं।
तभी तो उनकी रिस्पेक्ट मिलेगी, तभी तो उनकी अचीवमेंट माना जाएगा। जब तक एम्प्लॉयज़ के साथ टच में नहीं रहेगा, जब तक एकदम कि मैं कह सकता हूँ एकदम रिलेशन स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक कैसे होगा? जब एम्प्लॉयज़ की हेल्प करेगा, लॉन्ग टर्म उनकी ग्रोथ के बारे में सोचेगा, तभी तो उनका भी ग्रोथ होगा। लिमिटेशंस की बात करें बच्चे, तो हाइजीन फैक्टर्स अलोन कैन नॉट मोटिवेट एम्प्लॉयज। अ बैलेंस विथ मोटिवेटर्स इज नेसेसरी। तो यहां पर हाइजीन फैक्टर्स की बात करें, अलोन कैन नॉट मोटिवेट, यहां पर सिर्फ अकेला मोटिवेट नहीं रहता, एम्प्लॉयज अ बैलेंस विथ द मोटिवेटर्स इज नेसेसरी। तो यहां पर जरूरत पड़ती किसकी बच्ची? तो मोटिवेटर्स की जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया? तो लिमिटेशंस है। चलिए उसके बाद आज के क्लास की अगर बात करें, पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने क्या समझा, एक बार हम लोग इसको रिकैप करते हैं और आइए हम लोग एक बार इसको समझते हैं। आइए बच्ची, तो सबसे पहले मोटिवेशन का आपका चैप्टर था, जहां पर हमने मोटिवेशन के बारे में, मोटिवेशन ड्राइव्स एक्शन टू अचीव गोल थ्रू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। बिल्कुल सही बात है। तो मोटिवेशन एक वो चीज होती है जिसके थ्रू हम एक्शन करते हैं, जहां पर हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। नेचर की बात करें, इट इज अ डायनेमिक फंक्शंस। उसके बाद नीड्स ड्राइवन फोर्सेस फोकस ऑन द गोल अचीवमेंट। बिल्कुल सही बात है। इंपॉर्टेंस की बात करें, एनहेंस परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन एंड रिड्यूस टर्नओवर। बिल्कुल सही बात है। इंट्रिंसिक की बात जब करते हैं, सेल्फ ड्राइवन की बात करते हैं, एक्सटर्नल की बात, रिवॉर्ड बेस्ड की हम बात करते हैं मोटिवेशन की। समझ में आया? पॉइंट्स क्लियर है? मस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी की अगर हम बात करें, मॉडल्स की बात करें, 5 लेवल्स ऑफ नीड्स फ्रॉम द बेसिक सर्वाइवल टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने चर्चा करा। हर्जबर्ग्स थ्योरीज की बात करें, मोटिवेटर्स बूस्ट सेटिस्फैक्शन, जबकि हाइजीन फैक्टर्स क्या कहते हैं? प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन। तो कभी भी ध्यान रखें, मोटिवेटर सेटिस्फैक्शन देते हैं, यहाँ पर हाइजीन जो होते हैं वो क्या करते हैं? डिससेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हमने आपको चीज़ों को समझाया। इस तरह से पार्ट 1 मैंने यहाँ पर कंप्लीट कराया बच्ची। पार्ट 2 के लिए पहले इसको अच्छे से कंप्लीट करें, नोट्स बनाए, चीज़ों को समझें, और इसके नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप वहां से जाकर के चीज़ों को देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? प्रॉपर नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ठीक है बच्चे? बाकी हम लोग मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। यहाँ तक रिवाइज करिए। आपका कोई भी डाउट्स होता है, आपका कोई भी सवाल होता है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।